Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Zangu with Maths classes. Student, today now start the exercise 1.3. तो 1.3 से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और उससे पहले फर्स्ट वन जो हमारी वीडियो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है. तो दिस चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम एंड क्लास इज 9. तो पेज नंबर गिवन इन 14 एंड एक्सरसाइज इज 1.3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1.3 में आपकी 2 टर्म्स यूज हो रही है, हम उनको डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट स्टार्ट द एक्सरसाइज. तो जो 2 टर्म्स है वो है टर्मिनेटिंग टर्म्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स. टर्मिनेटिंग टर्म्स का आपका मीनिंग होता है कि टर्मिनेटिंग टर्म्स होती है कि आपकी नंबर्स आर नॉट ए रिपीटेड, नॉट रिपीटेड नंबर्स, नॉट रिपीटेड नंबर्स. ओके, अभी जस्ट एक एग्जांपल, हम एग्जांपल से करते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर्स में क्या होगा. टर्मिनेटिंग जो टर्म्स होगी नॉट ए रिपीटेड नंबर. जस्ट टेक एग्जांपल 75. ओके, तो 75 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, अब ये होंगे 75/4, तो हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा भाई 7 1 पे क्या 4 3 5, तो 8 पे जा रहा है 0.32, यहाँ पे क्या है रिमाइंडर 3, तो 0.7 28 20 25. So its में terminating terms are those terms they are not repeating the numbers, कि आपके वो numbers repeat नहीं होंगे. तो means आपका एग्जाम्पल से होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ साइड में 75/4. ओके, these are a terminating terms. And non terminating terms उसका अपोजिट हो जाएगा कि non terminating terms are those terms कि they are have repeated numbers, कि आपका वही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा. तो यहाँ पे मैं ओनली बस ये लिख रही हूँ, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स टी था, अब लिख देती हूँ रिपीटेड नंबर्स. जस्ट वी हैव टेक द एग्जांपल 1/3, राइट. तो 1/3, तो 1/3 लेते हैं हम, जैसे कि 1 पे लिया, क्या ये डिवाइड हो रहा है नहीं, तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा 3 से था, 3 3 9, 1 आया 0 3 9 1 0 3 9 1 0 3. इट्स मीन नंबर ऑफ टाइम्स कि आपका ऑलवेज भी रिमाइंडर 1 रिमाइंडर आता है, वापस 0 से हम डिवाइड करते हैं 3 पे चला जाता है. तो जब वही नंबर्स कि जब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाता है तो इट्स मीन नॉट टर्मिनेटिंग टर्म्स 0.333. तो आई होप कि बोथ पार्ट्स विल बी क्लियर कि डिफाइन टर्मिनेटिंग टर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म. तो डिफरेंस इज आल्सो विल बी क्लियर, क्योंकि डिफरेंस इनमें एक ही डिफरेंस होगा कि यहाँ पे आपके नॉन रिपीटेड नंबर्स होगा, यहाँ पे आपका रिपीटेड नंबर होगा. जस्ट लाइक आपके एग्जांपल रिपीटेड में क्या हो सकता है 0.25 325, ये भी हो सकता है कि अब देखना 325 कि यहाँ पे आपका जो 325 है वापस 325 कंप्लीट हुआ, वापस 325 आ गया, वापस 325 आ गई. जैसे ही नंबर मतलब वही नंबर बार बार जब रिपीट होंगे तो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो जाती है. तो आई होप कि क्वेश्चन 1 भी क्लियर, मैं रख कर देती हूँ. अब है क्वेश्चन नंबर 1 विल स्टार्ट, क्योंकि आपकी जो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर ही बेस्ड है. तो है उसके बाद है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. इट सेज व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, कि आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस में क्वेश्चन गिवन है कि सब क्वेश्चन गिवन है फ्रैक्शन, फाइंड आउट क्या करना आपको डेसिमल फॉर्म में, और आपको बताना है कि दीज आर टर्मिनेटिंग टर्म्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स. सो फर्स्ट वी हैव टेक द एग्जांपल नंबर 1 36/100, तो 36/100 हो जाएगा. तो क्या आएगा 0 यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा 100 आपका क्या आएगा. अब हो गया ना कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो अंदर आ जाता है डिनोमिनेटर से बाहर. तो 0 यहाँ पे भी 0 आ गया. डेसिमल आप किस पे डिवाइड हो रहा है 3 पे, 360 रिमाइंडर, वापस 0 आएगा तो वापस 6 आ गया, तो 0 यहाँ पे 0 आ गया. इट्स इन फर्स्ट पार्ट विल बी टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पे मैं टर्मिनेटिंग यहाँ पे
टर्म लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टी ओनली, यहाँ पे ओनली टी लिख दूंगी और नॉन टर्मिनेटिंग में एन टी लिख दूंगी। तो फर्स्ट वन पे फर्स्ट जो पार्ट है हमारा टी है टर्मिनेटिंग, तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम 1/11, 1/11, तो एट्स में 11 1, राइट। अब 1 इज डिवाइडेड बाय 11 नॉट, तो 0, यहाँ पे भी 0 आ गया, वापस डेसिमल। अब अगेन 10 इज डिवाइडेड बाय 11 नॉट, अगेन 0। अब क्या है 9 11, यहाँ पे क्या है 99, 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, फिर वापस यहाँ पे क्या है 0 0। 10 डिवाइडेड बाय 11 नॉट, वापस अगेन 0 9 99, वापस अगेन 1 कि नंबर ऑफ टाइम्स वो ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो दीज टर्म्स आर, अभी मैंने एग्जांपल से बताया था कि जब नंबर ऑफ टाइम्स आपका नंबर रिपीट होएगा तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पे लिख देती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई होप कि बोथ पार्ट्स विल बी क्लियर, टर्मिनेटिंग टर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। तो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिख रही हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, रब कर रही हूँ मैं। थर्ड पार्ट विल बी, थर्ड पार्ट है आपका 4 1/8, राइट। तो 4 8 जा 32 और 1 33 अपॉन 8, तो इसमें क्या होगा 8 को हम, एक्चुअली मैंने गीले कपड़े से ही साफ कर दिया, तो 4 8 जा 32 और 1 33 हो गया था यहाँ पे 33 अपॉन 8 को हम 32 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर, 1 इज डिवाइडेड बाय 8 और यस और नॉट, नो, तो एक्स में डेसिमल 1 पे जाएगा 8 2, यहाँ पे भी 0 है, तो 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 और 8 5 जा, तो आई होप कि क्लियर दिस थर्ड पार्ट। तो एक्स में आपको देखो लास्ट में एक टाइम जब आपका 0 आ गया, तो दिस टर्म इज टर्मिनेटिंग टर्म। ओके, तो दिस इज ए टर्मिनेटिंग टर्म। अब सी होने के बाद डी पार्ट है आपका, डी पार्ट है 3/30, 3/30, राइट। तो जैसे ही 3/30 है सेम हम कर लेते हैं 13 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 अब डिवाइडेड बाय 3 9, तो 0 सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने में जाएगा 2 पे 26, कितने पे रिपीट वापस आ गया 4, अब क्या पे किस में जाएगा 3 पे क्या है 39, 13 चीज 39, 1 रिमाइंडर, अब क्या आएगा 0, वापस अब क्या है, सॉरी यहाँ पे 1 था, 1 डिवाइड हो रहा था नहीं 0, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे अब 0 उतारने के लिए, ये 0 नहीं हुआ 0, वापस अगेन 0, तो अब किस पे जा रहा है 7 91 7, अब 5 पे वापस 4 पे नहीं 3 पे जाएगा क्योंकि 4 पे 52 हो रहा है, तो यहाँ पे 39 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11, तो 11 वापस डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 पे वापस 8, कि आपको यहाँ पे देखो इतने बार रिमाइंडर बच रहा है, बट दीज नंबर्स आर की आपके वही नंबर्स क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, नहीं यहाँ पे आपका कोई भी नंबर है वापस रिपीट नहीं हो, तो इट्स मीन दीज टर्म्स आपके क्या जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा 100 लास्ट में जाके क्या होगा रिमाइंडर नहीं आ रहा, लेकिन ये टर्म्स बहुत लंबी हो रही है, लास्ट में एक रिपीटेड ही नंबर आएगा, तो इट्स मीन दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई होप कि थर्ड और फोर्थ पार्ट विल बी क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। मैं यहाँ पे टी लिख देती हूँ, टी एंड टी मीन्स टर्मिनेटिंग एंड एन टी मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आएगा 2/11,
11 फिफ्थ पार्ट। ओके, तो फिफ्थ पार्ट में क्या आएगा? 11 को 2 से करेंगे 0 1 11 9, 8 पे जाएगा 88, वापस 2 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 9 8। अगेन वही नंबर ऑफ टाइम्स आपका 2 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही क्लियर हो गया था। इट्स में नॉन टर्मिनेटिंग ओके। तो फिफ्थ पार्ट भी आपका स्टूडेंट्स का हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। हम 6 पार्ट कर लेते हैं सबसे हम 3 to 9 डिवाइडेड बाय 400। क्या 400 3 to 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 0 फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 8 पे जाएगा 3290। ओके, वापस अब किस पे जाएगा 2 पे 800, अब वापस अगेन 2 पे 800, 2 पे जाने के बाद कितने जाएगा 5। तो यहाँ पे जैसे 5 पे आ जाए तो एक 0 होगा, तो क्या गया? तो इसमें यहाँ पे भी एक नंबर के बाद आपका 0.8 तो इसमें क्या देगा टर्मिनेटिंग। तो आई होप कि स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ ऊपर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। So this is the first question of exercise students 1.3. Please note it down. The first part आपका terminating, second part non terminating, third part is also terminating, fourth part non terminating, fifth part terminating and last sixth part is non terminating. So I hope you students clear this question. Please note it. Oh sorry, non terminating नहीं है, terminating आएगा। Last वाला तो non terminating था, मैंने यहाँ पे एंटी अपोजिट लिख दिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे था नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग। तो आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो 1/7 is equal to 0.142287. Can you predict both the decimal expressions 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without exactly doing the division? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में समझो फ्रेंड्स कि 1/7 की जो वैल्यू है इसके इक्वल है 0.1425। ओके, लेकिन 2/7 अगर 1/7 है तो अगर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 हम करते हैं भाई, क्योंकि नीचे 7 है 7 आपका जो डिनोमिनेटर वो तो सेम है, तो क्या होती है 2/7 अगर 3 करते हैं तो क्या होती है सेम 3/7। तो ऑल नंबर्स विल बी सेम, तो सेम ऐसे 4/7 हो जाएगी, 5/7 और 6/7। तो 1/7 की थी, अब क्या करते हैं हम 1/7 की तो हो गई, अब 2/7 मल्टीप्लाई बाय 0.142857। आपको ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है, क्योंकि अब देखो 1/7 की वैल्यू हमें गिवन थी, अब 2 की निकालें, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 7 जब 14 का 4, 2 5 जब 10 और 1 11, 2 8 जब 16 और 1 17, 2 2 जब 4 और 1 5, यहाँ पे 2 4 जब 8, 2 1 जब 2.0। ओके, तो आपको यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 था बाकी, तो 1/7 तो आपको कॉमन ही हो गया था, तो 2 मिनट्स आपका ये नंबर। तो अब सेम एज इट इज क्या था 3/7, तो 3/7 हमने कैसे लिखा था 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब द वैल्यू ऑफ 1/7 इज क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 0.14285। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 7 से 20, 17 का 7, 2 3 8 से 24, 26 का 6, 2 3 2 6 7 8, 3 4 12 का 2, 3 1 3 और 1 4 और 0, क्योंकि पॉइंट और 0। तो आपकी जो 3/7 की वैल्यू उसकी क्या गई, यहाँ पे डेसिमल के बाद बार बार कर, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो जाए।
ठीक है। नेक्स्ट आएगी 4/7। तो 4/7 को कैसे लिखेंगे? 4 1/7। तो द वैल्यू ऑफ 1/7 फ्रेंड्स क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.14285 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। तो 4 को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा? 4 8 जा 24, 8 4 5 जा 20, 22 4 8 जा 32, 34 का 4, ठीक है। 4 8 जा 4 2 जा 8 और 3 11 1 कैरी 4 4 जा 16 और 1 17 1 कैरी 4 1 जा 4 और 1 5। अब यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट 0। तो द वैल्यू ऑफ 4/7 इज दिस। अब नेक्स्ट आपकी आ गई 5/7। 5/7 तो 5/7 को कैसे लिखते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 1/7 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो क्या आएगी? द वैल्यू ऑफ 1/7 5 मल्टीप्लाई बाय 0.14287 इक्वल टू ये हो गया। मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है तो क्या आएगा? 5 5 7 तो 35 3 कैरी 5 5 तो 25 तो 5 28 2 कैरी 5 8 जब 40 और 2 42 4 कैरी 5 2 जा 10 और 4 14 1 कैरी 5 4 जा 20 और 1 22 5 1 जा 5 6 7 और ये अपने पॉइंट ऑफ 0। तो द वैल्यू ऑफ 5/7 इज 0.714285। तो लास्ट वन आपका है 6/7। ये मैं करके दिखा देती हूँ। 6/7 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा फ्रेंड्स? 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो 1/7 की वैल्यू क्या थी आपकी? 6 मल्टीप्लाई बाय 0.14285 मल्टीप्लाई करते बोथ नंबर्स। तो 7 जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 अब 4 कैरी आ जाएगा 2 आ गया 4 कैरी 4 3 कैरी 1 5 कैरी 1 कैरेज 2 कैरेज। ओके। तो द वैल्यू ऑफ 6/7 हमका आंसर आएगा 0.857142। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन विल बी क्लियर फ्रेंड्स। प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। आई होप कि नोटेड दिस क्वेश्चन। ओके। तो स्टूडेंट्स आज की हम क्लास ओवर करते हैं। तो कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1 and 2। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।